तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं डे 11 में। ठीक है, चलो मैं अभी पेन में जाता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डे 11 में अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला याद है? पहले से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखो, हम अफर्मेटिव लिखेंगे। ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं। अफर्मेटिव के बाद देखो अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? जस्ट अ मिनट। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखने से पहले हम पहचान लिख लेते हैं। पहचान। पहचान क्या होते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। काम कर रहा था। ठीक है, रही थी, उसके बाद रहे थे। रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट रहेगा हर एक में। पहले सब्जेक्ट तो आता ही है। इंट्रोगेटिव अगर नहीं है तो पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे नया क्या है? वाज और वेर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेर प्लस वर्ब का कौन सा? V1 प्लस ING। अगर आपको याद है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी V1 प्लस ING आया था। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ भी वही है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार की जगह है वाज वेर आएगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये रूल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग कैसे कर लेते हैं। ठीक है, वाज वेयर का प्रयोग इसी स्लाइड में देख लेते हैं। वाज वेयर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग। ठीक है, तो वाज वेयर कब आता है? अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, वो टेबल अगर मैं फिर से बनाऊं तो पहले पर्सन आएगा यहाँ पे। ठीक है, पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन में यहाँ पे हमने क्या लिखते थे? हम याद है अगर आपको तो सिंगुलर, उसके बाद क्या लिखते थे? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। पर्सन में क्या होता है? पहले तो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर क्या है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है एंड प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर में आता है। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा? वाज। ही सी इट के साथ भी वाज आएगा, बाकी के साथ वेर आएगा। ठीक है, बाकी के साथ वॉर आएगा। दे वर, वी वर, यू वर। ठीक है, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। ठीक है। अब आई का मतलब लिखना पड़ेगा कि आई का मतलब मैं, आपको पता ही है। यू का मतलब तू, तुम, वो आपको पता है। ठीक है, तो आपने वाज वर का प्रयोग देख लिया। वाजर का प्रयोग हम किस लिए क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेर प्लस V1 प्लस ING, दोनों में से एक क्या लेना है, वही हमने देखा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पूजा गांव को बस से जा रही थी। पूजा गांव को बस से जा रही थी। ठीक है, पूजा गांव को बस से जा रही थी। तो आपको रूल पता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पूजा मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पूजा, इसलिए क्या आएगा, वो आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ हुआ जाता है। आई एंड TPS के साथ हुआ जाता है। पूजा वॉज गांव को बस से जा रही थी, मतलब V1 प्लस ING का जाना मतलब गो प्लस ING, वॉज गोइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट गांव को, राइट। पूजा वॉज गोइंग टू विलेज बाय बस। तो टू विलेज बाय बस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वाज वर्ड में से आया V1 प्लस ING, V1 ING आया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने देख लिया सेंटेंस कैसे बनाते। ये क्या था, पहला था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, माँ मेहमान के लिए किचन में खाना बना रही थी। कैसे आप लिखेंगे, माँ मेहमान के लिए किचन में खाना बना रही थी। बना रही थी, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, was प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग, और आप यहाँ पे कुकिंग भी लिख सकते हो, कुकिंग मेहमान के लिए, है ना, खाना, कुकिंग फूड, फूड फॉर गेस्ट। तो मदर TPS है, इसलिए was आया, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, और थर्ड, तुम पूजा में जॉब, क्या, तुम सॉरी, तुम पुणे में जॉब ढूंढ रही थी। तो अगर मैं लिखूं इसको, तो तुम पुणे में जॉब ढूंढना, ढूंढना, ढूंढ रही थी। ढूंढना मतलब सर्च। ठीक है, तो तुम मतलब सेकंड पर्सन, यू, TPS नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो वर आएगा, यू आर, V1 प्लस ING, सर्च प्लस ING, सर्चिंग, यू आर सर्चिंग जॉब, पुणे में जॉब, जॉब इन पुणे। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है, पुणे में जॉब, जॉब इन पुणे इज ऑब्जेक्ट, जॉब इन पुणे ऑब्जेक्ट हो गया। V1 ING, ये V1 ING, वाज वर में से वर आया, तो ये सब्जेक्ट आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर और एक सेंटेंस लेना है तो, मैं 5 बजे होली खेल रही थी। ठीक है, मैं, तो मैं 5 बजे होली खेल रही थी। मैं 5 बजे होली खेल रही थी। तो मैं मतलब आई एंड TPS के साथ वाज वर्ड में से क्या आता है, वाज आता है। तो आई वाज, V1 प्लस ING, होली खेलना, प्ले प्लस ING, प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, होली खेलना, 5 बजे होली। ठीक है, प्लेइंग होली एट 5 o'clock। एट हमने प्रीपोजिशन के लेक्चर में देखे थे। ठीक है, आई वाज प्लेइंग होली एट 5 o'clock। तो ये हो गए सिंपल
पास्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूस के लेक्चर। चलो अभी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या देख लेते? नेगेटिव। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव देख लेते हैं। हम अभी तक क्या देख रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, टेंस नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव देख ले। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट होता अगर अफर्मेटिव होता। नेगेटिव है इसलिए नॉट करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस V1 प्लस ING आएगा। ऑब्जेक्ट तो आता ही है, आपको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस नॉट प्लस V1 ING। अफर्मेटिव को क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे अभी। ठीक है, मैं रिया के साथ बात नहीं कर रही थी। मैं रिया के साथ बात नहीं कर रही थी। 1, मैं रिया के साथ, साथ है। ठीक है, बात नहीं कर रही थी। मैं रिया के साथ बात नहीं कर रही थी। तो अभी क्या लगे? सब्जेक्ट तो मैं है इधर, आई के साथ वाज आता है, पता है आपको? आई एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है। आई वॉज, वाजर के बाद क्या आता है? नॉट। आई वॉज नॉट। ठीक है, V1 ING बात करना मतलब टॉकिंग, टॉक मतलब बात करना, प्लस ING टॉकिंग। आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। नेगेटिव है इसलिए वॉज नॉट। आई वॉज नॉट टॉकिंग। उसके बाद ये रिया हो गया सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हो गया, सॉरी, रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो गया, बात करना वर्ब हो गया, ये पहचान हो गया। कर रही थी मतलब पास्ट हो गया, राइट? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। सो आई वॉज नॉट टॉकिंग, वाज और में से भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया, V1 ING भी आ गया। अभी बचता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? रिया के साथ बात। आई वॉज नॉट टॉकिंग, राइट, रिया के साथ। ऑब्जेक्ट रिया के साथ। सो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू रिया। के साथ को टू होता है यहाँ पे। ठीक है, टॉकिंग टू रिया। आप टॉकिंग विद रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर एग्जाम्पल हमको लेना है तो क्या लेंगे? तुम कॉलेज को नहीं जा रही थी। ठीक है, तुम कॉलेज को नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी। आपको ऐसा बोलना है नेगेटिव में। ठीक है, अब कैसे बोलोगे? तुम मतलब यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज आता है। बाकी सबके लिए वर आता है। सो यू वर नॉट। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए वरंट। यू वर नॉट, यू वांट, राइट? इसको अपन क्या भी वांट भी बोलते हैं, वांट तो विल नॉट को बोलते हैं, तो छोड़ दो आप। यू वर नॉट गोइंग, राइट? V1 प्लस ING, V1 GO प्लस ING गोइंग। यू आर नॉट गोइंग कॉलेज को, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट प्लस V1 ING, नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यू, वाजर में से एक आएगा, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको और लेना है, माँ किचन में मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है, माँ, तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, माँ किचन में मदद नहीं कर रही थी। किचन में मदद नहीं
कर रही थी। ठीक है, माँ किचन में मदद नहीं कर रही थी। आपको पता ही है ये सब्जेक्ट है, रहा था रही थी आइडेंटिफिकेशन है, मदद करना वर्ब है, किचन में जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। तो माई थर्ड पर्सन सिंगुलर, मदर वाज और वेर, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है, बाकी के साथ वर आता है। तो नेगेटिव इसलिए वाज नॉट आएगा, वाजंट, वाज नॉट या वाजंट। मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प। हेल्प तो B1 हो गया प्लस ING, हेल्पिंग। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, किचन में, इन किचन। तो मदर वाज नॉट हेल्पिंग इन किचन। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं गांव को ट्रेन से नहीं जा रही थी। तो मैं गांव को ट्रेन से नहीं जा रही थी, कैसे लिखेंगे आप, मैं गांव को ट्रेन से नहीं जा रही थी। तो रहा था रही थी आइडेंटिफिकेशन हो गया, जाना वर्ब हो गया नहीं आइडेंटिफिकेशन अगेन, मैं सब्जेक्ट, गांव को ट्रेन से, ये बचता है ना, तो ये बैलेंस जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाजवेर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, हाय। वाजर में से क्या आएगा, वाज आएगा कि वर आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है, बाकी के साथ वर आता है। आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। V1 प्लस ING जाना, गो प्लस ING गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। गांव को ट्रेन से, राइट, गोइंग टू विलेज बाई ट्रेन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। टू विलेज बाई ट्रेन ऑब्जेक्ट है। ये V1 ING है, राइट, V1 ING, ये ऑब्जेक्ट है। नॉट वाज और में से वाज आया, नॉट आया, ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंस इस तरह से बनता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, इसमें हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसका पहचान लिखने की जरूरत है। पहचान पहचान तो क्या रहेगा आगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल, रूल क्या है, क्या है रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता था, इजेमर आगे आता था, तो यहाँ पे वॉज वर्ब आगे आता है। जो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वॉज वर्ब में से पहले एक आएगा प्लस, तो अभी और क्या आना है, सब्जेक्ट ही आना है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है बाकी में, और इंट्रोगेटिव में स्विच होता है, सब्जेक्ट पहले आता है तो सेकंड में जाता है, वाजर सेकंड में आता है तो फर्स्ट में जाता है, बस बाकी तो सेम है, सब्जेक्ट वाजर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट। सो V1 प्लस ING में नहीं बोलूंगा, V1 ING प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम गांव को जा रही थी, क्या तुम गांव को जा रही थी, क्या तुम गांव को जा रही थी।
तो यहाँ पे वाज तुम मतलब क्या आएगा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, मतलब टीपीएस नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, तो इसलिए वाज आएगा, नहीं आएगा। तो वाज मेरे से वर आएगा, वर, फिर सब्जेक्ट तो यू है, जाना मतलब गो प्लस आईएनजी, वर यू गोइंग गांव को, टू ऑफिस मीन्स गांव को, तो वज यू होता है क्या, नहीं, वर यू होता है, वर यू गोइंग टू ऑफिस, ऐसे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। उससे पहले इसका यस नो देख लेते हैं। यस इज अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस यू एन जी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू की जगह पे आई आएगा ना आंसर देते समय, आई के साथ हमेशा वाज आता है। यहाँ पे वर था फिर ये वाज हो गया, अब ऐसे मत देखना। अब जब सेंटेंस बना रहे हो तो मैं यस का सेंटेंस बना रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आई आ गया, तो अकॉर्डिंगली अभी आपको वाजर लगाना है, सो आई के साथ तो वाज आता है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, नो आई वॉजंट गोइंग टू ऑफिस, आई वॉजंट गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, नो आई वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, नेगेटिव के एक सेंटेंस हमने देख लिया, और देखना है नहीं, और हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, पास्ट टेंस देख रहे हैं, उसमें भी कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं ना, हाँ, और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव हमने देखिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, देखो, इंट्रोगेटिव हमने अभी देख लिया ना, हाँ, तो अभी इंट्रोगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव भी हम देख रहे हैं, तो इसी में अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अभी बाद में देखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव इससे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था, ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। चलो, क्या पिताजी बच्चों को पैसे दे रहे थे, ऐसा आपको लिखना है। तो क्या पिताजी क्या पिताजी बच्चों को पैसे दे रहे थे, ऐसे पूछना है। तो आप कैसे लिखोगे, पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए वर आएगा, वर फादर, पिताजी मतलब फादर, गिवन प्लस आईएनजी क्या है, पैसे देना, गिव प्लस आईएनजी गिविंग, वाज फादर गिविंग बच्चों को पैसे, मनी टू चिल्ड्रेन, एफर्मेटिव तो आएगा ही। ठीक है, तो वर फादर गिविंग मनी टू चिल्ड्रेन। तो अभी अगर आपको यस लिखना है, यस, तो एफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है, यस सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस आईएनजी, क्या पिताजी, सॉरी यहाँ वर नहीं होगा, वॉज फादर, पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ये वॉज यहाँ पे नहीं होगा, तो ये फादर है, यस, फादर वॉज गिविंग मनी, तो ये तो सेम है, फिर कॉपी कर लेना। तो नो में नो, फादर वॉज नॉट गिविंग मनी टू, ऊपर का कॉपी कर लेना, वॉज नॉट गिविंग मनी टू चिल्ड्रेन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमने एक दो तीन और एग्जाम्पल्स है देखे हैं, हम भी देख लेते हैं। क्या राजा माँ के लिए पैसे कमा रहा था, ऐसे आपको बोलना है, आपको तीन, क्या राजा माँ के लिए पैसे कमा रहा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाजर में से राजा मतलब टीपीएस, तो वाज आएगा, टीपीएस सिंगुलर, वाज राजा,
पैसे कमाना है, मतलब क्या है, अर्न प्लस आईएनजी, अर्निंग, अर्निंग मनी मतलब पैसे कमाना है। माँ के लिए ऑब्जेक्ट, हर मदर, ठीक है। वाज राजा अर्निंग मनी फॉर मदर, क्वेश्चन मार्क। अब यस लिखना है तो राजा को राजा ही रहेगा, यस राजा वाज अर्निंग मनी, नो बस शिफ्ट हो गया, ये वाज इधर पहले था, ये वाज इधर गया, ठीक है। ये राजा सेकंड में था, राजा यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, बस यही शिफ्ट होगा। नो, तो यहाँ पे जस्ट नो राजा वाज नॉट, सो यहाँ पे जस्ट नॉट ऐड करना है, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखना है। क्या माँ बच्चों को पीट रही थी, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बोलना है, क्या माँ बच्चों को पीट रही थी, 4 4 है ये, क्या माँ, माँ मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको बस माँ आते ही ये याद रहना पड़े, बच्चों को पीट रही थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना, कौन सा पर्सन है, बाकी तो सेम वाज और है। बाकी तो फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस वी एन प्लस आई एन जी, वो तो आपको याद रहेगा। इंट्रोगेटिव अगर है तो वाजर आगे आएगा। सो पीट रही थी, क्या माँ बच्चों को पीट रही थी, क्वेश्चन मार्क। तो वाजर में से यहाँ पे वाज आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर माँ की बात हो रही है। वाज मदर, पीटना मतलब बीट प्लस आई एन जी, बीटिंग, वाज मदर बीटिंग बच्चों को, टू चिल्ड्रन, वाज मदर बीटिंग टू चिल्ड्रन, ऐसा क्वेश्चन है। अगर एफर्मेटिव में बोलना है तो मदर इधर आएगा, वाज इधर जाएगा, मदर वर्ड्स, यस मदर वर्ड्स ऊपर का कॉपी हो जाएगा, बीटिंग टू चिल्ड्रन। अगर नेगेटिव में बोलना है आपको, नो मदर वाज नॉट, वाजंट, बाकी सब सेम है। तो हमने देख लिया फोर्थ एग्जाम्पल। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो मंदिर में पैसे दान कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते, क्या वो मंदिर में पैसे दान कर रहे थे, क्या वो मंदिर में पैसे दान कर रहे थे, ऐसा देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ, क्या वह, ये प्लूरल है थर्ड पर्सन, क्या वह मंदिर में पैसे दान कर रहे थे, क्या वो मंदिर में पैसे दान कर रहे थे। वह की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए वह रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो वह जाता, वर दे, ठीक है। सब्जेक्ट, पैसे दान करना डोनेट, वर दे, डी ओ एन ए, ई रहता है डोनेट, ई हटके आई एन जी, डोनेटिंग, राइट। वर दे डोनेटिंग मनी, पैसे दान मतलब डोनेटिंग मनी, वर दे डोनेटिंग मनी, क्या वो मंदिर में पैसे दान कर रहे थे, इन टेम्पल, क्या वो मंदिर में डोनेट कर रहे थे पैसे। अब अफर्मेटिव रहेगा, यस अगर आपको बोलना है तो ऐसे क्रस है, ठीक है, इनटू क्रस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे आपको, दे इधर आएगा, यस दे, वर इधर जाएगा, तो बाकी तो यही यहाँ पे लिख देना आप, यस देवर डोनेटिंग मनी इन द टेम्पल। अगर नो लिखना है, नो दे वर नॉट, तो ऊपर का ही कॉपी करना है यहाँ पे, यस दे वर डोनेटिंग द मनी, नो दे वर नॉट डोनेटिंग द मनी। सो फिफ्थ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो अभी हम देख लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चलो अभी आया बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेकिन किसका, पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का तो हम देख चुके हैं। पहचान आपको वही है, रहते रही थी, पहचान आपको सिर्फ एक में देखना है, अफर्मेटिव में बाकी सब सेम है। तो रूल में क्या है, वाज वर रहेगा, वाज वर जैसे
इंट्रोगेटिव का था, फिर नॉट आएगा, फिर V1 प्लस आएंगे, प्लस होगा वाज वे नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो कौन से एग्जाम्पल्स देखना है अपन देख लेते हैं। ठीक है, अभी चलो, वाजर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट छूट गया क्या यहाँ पे? ठीक है, वाजर प्लस सब्जेक्ट, वाजर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, तो रूल को अगर आपको ठीक से लिखना है, वाज वर में से एक आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, वाज ही सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट प्लस VNG, नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या नेहा छत पर नहीं पढ़ रही थी? तो क्या नेहा छत पर नहीं पढ़ रही थी, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या नेहा छत पर नहीं पढ़ रही थी? तो नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वाज में से क्या आएगा? वाज आएगा। तो बाकी तो आपको पता ही है, वाज ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? नेहा, ये वाज हो गया, वाज नेहा नॉट ING पढ़ना, नॉट स्टडिंग, प्लस जैसा लग रहा है, नॉट STUDY क्या होता है? स्टडी में ING के लगाते समय वाई हट के ING आएगा, STUDYING, राइट, STUDYING। यहाँ पे आई हट गया है, आई नहीं हटता है। ठीक है, तो वो इग्नोर करना मैंने जो बोला। ठीक है, स्टडिंग STUDYING, तो कहाँ पे हटता है भाई, कहाँ पे नहीं हटता, उसका भी रूल है, हम देखेंगे। ठीक है, तो वाज नेहा नॉट स्टडिंग छत पर, ऑब्जेक्ट UN प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अगर कंफ्यूजन हो गया ना आपको लिखते लिखते, तो आपने तो V1 प्लस ING तो ऑलरेडी लिख लिया, बाद में तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, V1 प्लस ING अगर एक बार आ गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? छत पर, ऑन रूफ और टेरिस। ठीक है, तो वाज नेहा नॉट स्टडिंग ऑन रूफ, तो इसमें आप लिखेंगे एफर्मेटिव। अगर लिखना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यस नेहा वाज स्टडिंग, यस नेहा वाज स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग ऑन रूफ। नो अगर बोलना है आपको, तो नेहा वाज नॉट, बिकॉज सेम है यहाँ पे, फिर भी मैं लिख रहा हूँ वाज नॉट स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग ऑन रूफ। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखा रही थी? दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखा रही थी? नहीं सिखा रही थी, क्या मैं बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखा रही थी? क्या मैं बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखा रही थी? तो वाजर में से क्या आएगा? मैं है तो सब्जेक्ट, अगर तो आई के साथ क्या आता है हमेशा? वाज ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वाज आता है, बाकी में वर आता है। सो वाज आई, वाज, आपको रूल पता है ना, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज आई, राइट, नॉट V1 प्लस ING, वाज आई नॉट टीच
TEACH, टीच प्लस ING, टीचिंग। इंग्लिश, इंग्लिश नहीं सिखा, इंग्लिश सिखाना, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश बच्चों को, टू चिल्ड्रेन। तो वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश टू चिल्ड्रेन। अगर अफर्मेटिव आपको बोलना है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आई, यस आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू चिल्ड्रेन। नेगेटिव में अगर आपको बोलना है तो नो आई वॉज, तो ऊपर का है ही प्लस नॉट, आई वॉजंट टीचिंग इंग्लिश टू चिल्ड्रेन। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और दो देखेंगे इनफैक्ट। क्या तुम मंदिर में पैसे दान नहीं कर रही थी, ऐसे पूछना है आपको। क्या तुम मंदिर में पैसे दान नहीं कर रही थी। तो नया एग्जाम्पल लिख, क्या तुम मंदिर में पैसे दान नहीं कर रही थी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, थर्ड है ना, थर्ड एग्जाम्पल है। क्या तुम मंदिर में पैसे दान नहीं कर रही थी। क्या तुम मंदिर में पैसे दान नहीं कर रही थी। तो तुम मतलब वाज वर में से क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी नहीं है। वाज यू, वाज वर में से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ING, नॉट V1 ING। दान करना मतलब डोनेट प्लस DONATE ING, हट के ING लग गया। सो वाज यू नॉट डोनेटिंग मनी इन टेम्पल, मंदिर में पैसा, ऑब्जेक्टिव V1 प्लस ING आएगा, तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव भी आएगा लास्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी इन टेम्पल। और ऊपर भी आप देखोगे तो सब्जेक्ट आ गया, रहा था रही थी आइडेंटिफिकेशन आएगा, दान करना वर्ब आ गया, तो मंदिर में पैसा बचा है, जो बचा है वो ऑब्जेक्टिव है। तो वैसे भी आप देख सकते हो। तो वाज यू नॉट डोनेट, सॉरी वाज है, वह रहता है ना, क्योंकि ये तुम मतलब ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर वो होता तो वह जाता, अदरवाइज वर। तो वैसे भी यू के साथ वर ही आता है, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। वर यू नॉट डूइंग, नॉट डोनेटिंग मनी इन टेम्पल। तो आपको अगर एफर्मेटिव बनाना है, यस बोलना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यू को इधर लाना है, यस यू, सो वर को इधर लाना है, यस यू वर, बाकी सब कॉपी करना है, नॉट डोनेटिंग मनी इन टेम्पल, सॉरी यस यू आर डोनेटिंग मनी इन टेम्पल। नो बोलना है तो नो यू, वर की जगह क्या आएगा, वर नॉट, बाकी सेम रहेगा, यू आर नॉट डोनेटिंग मनी इन टेम्पल, ठीक है। थर्ड भी हो गया। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। क्या सर सवाल नहीं पूछ रहे थे, जैसे अगर आपको बोलना है क्या सर सवाल नहीं पूछ रहे थे, तो क्या सर, क्या सर मतलब टीचर, सवाल मतलब क्वेश्चन, सवाल नहीं पूछ रहे थे। आप ठीक से लिख लेना, मेरे हैंड राइटिंग इधर उधर हो गई है, ठीक है, ये नहीं है। तो सर के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब आएगा। सर मतलब सब्जेक्ट है, वर टीचर, नॉट प्लस VING, नॉट प्लस V1 ING, पूछना मतलब आस्क प्लस ING आस्किंग, वर टीचर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन। अब यस लिखना है, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टीचर आगे आएगा, यस कमा टीचर, वर इधर आएगा, वर आस्किंग, ठीक है, वर यस टीचर, सॉरी यार थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आता है, तो ये वॉज है, ठीक है, वर नहीं है। जस्ट स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हो आप इसको, यस टीचर वॉज आस्किंग क्वेश्चन, नो टीचर वॉज नॉट आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, फोर्थ एग्जाम्पल भी हमने
देख लिया। अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? क्या हम माँ को मदद नहीं कर रहे थे? ऐसे, क्या हम माँ को मदद नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछना है। तो हम है थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो वर टीपीएस रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहेगा, तो वाज अदरवाइज वर वी वी वन आई एन जी, माँ को मदद नहीं कर रहे थे, नॉट प्लस वी वन आई एन जी, वर वी नॉट हेल्प प्लस आई एन जी हेल्पिंग, वर वी नॉट हेल्पिंग मदर, यस रहेगा, यस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस वी वर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो, या आप अफर्मेटिव का रूल अगर याद है तो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट वर, सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस वी वन प्लस आएंगे, सब्जेक्ट हो गया ये, वाजर में से वर आएगा प्लस वी वन आई एन जी हेल्पिंग, यस वी वर हेल्पिंग मदर। नो रहेगा तो वाजर के साथ नो लगाना है, वी वर नॉट हेल्पिंग मदर, ठीक है, हेल्पिंग मदर। तो इस तरह से पास्ट का हम सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। तब तक अगर कुछ डाउट रहेगा, कमेंट रहेगा, कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हो। फिर भी अगर मेरे से कमेंट आपको कांटेक्ट करने, नंबर में लिख रहा है 8149132694 व्हाट्सएप। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, जो भी है चीज़ें बोलना, कमेंट करना। अच्छा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, लेकिन कमेंट जरूर लिखना। सो कैसा लग रहा है क्लासेस, कैसे और पढ़ाना चाहिए, वो सब चीज़ें आप लिखना, ठीक है। कमेंट शेयर करना ताकि सबके पास पहुँचे, जो ज़रूरतमंद लोगों के पास, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप पता है करना ही है। चलो बाय बाय, शेयरिंग इज केयरिंग, पता है ना, नो ईगो, राइट, विन विन प्रिंसिपल सब याद है आपको, ठीक है। आपका लॉस नहीं हो रहा है तो किसी का भला हो रहा है तो होने दो। बाय बाय, गुड नाइट।